बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं जी, एक जानवर है उसका जनरल एग्जामिनेशन कैसे करें। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एनिमल है उसका नॉर्मल बिहेवियर है या वो किसी प्रॉब्लम में से तो नहीं गुजर रहा, कोई डिजीज़ कंडीशन है या कोई डिजीज़ है। तो उसमें एनिमल को हम कैसे चेक करते हैं। एक तो आपके पास अगर एनिमल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हम उसके गिर्द एक चक्कर लगाएंगे। ठीक है, चक्कर लगाने से हम फिजिकल अपीयरेंस जो है एनिमल का, यानी फिजिकली उसको, अभी हमने कोई जो है टूल यूज़ नहीं किया चेकिंग का, तो हम आई से अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एनिमल को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एनिमल हेल्दी कंडीशन में है या वो किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, एनिमल की जो मज़ल है, ठीक है, नोस्ट्रल के साथ जो एरिया है मज़ल, उसको चेक करेंगे कि वो ड्राई है या उसके ऊपर वो वेट है। जैसे स्वेटिंग के ड्रॉप्स होते हैं वो लगे हुए हैं या बिल्कुल ड्राई है। जो ड्राई मसल है ये भी इंडिकेट करती है कि एनिमल हेल्दी कंडीशन में नहीं है। इसी तरह हम नोज़ है उसको चेक करेंगे, नोज़ में से कोई सक्रीशन तो नहीं आ रही, कोई सीरस सक्रीशन अगर पतली हो तो इसको हम बोलते हैं सीरस सक्रीशन। ठीक है, और अगर गाढ़ी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस, म्यूकाइड डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई इशू है तो वो फ्रेश है, ताज़ा है या पुराना हो चुका है। ठीक है, वो हमें सक्रीशन जो है, नेजल डिस्चार्ज जो है वो बताएगा कि फ्रेश कंडीशन है या क्रोनिक हो चुका है प्रॉब्लम। इसी तरह हम एनिमल्स की आइज़ को चेक करते हैं। आइज़ को एक तो डिहाइड्रेशन के लिए चेक किया जाता है कि अगर आइज़ अपने नॉर्मल पोजीशन पे है तो वो क्या है, एनिमल का हाइड्रेशन का स्टेटस क्या है, नॉर्मल है। और अगर आइस बीच में हो, धंसी हुई है, तो वो उसका डिहाइड्रेशन का स्टेटस रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम पानी कम पिए तो हमारी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसी होंगी। ठीक है, शीप गोट है या ये कैटल है, बफलो है, अगर उसको वाटर कम ऑफर करते हैं, जैसे विंटर समर सीजन है तो जानवर को बार बार पानी की हाजत होती है, लेकिन अगर हमने रस्से से बांध के रखे हुए पानी और दिन में 2-3 मरतबा ऑफर कर रहे हैं पानी को, तो वो ऐसे एनिमल क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, एक तो जो बॉडी कोट है ये हमें बता देता है कि एनिमल डिहाइड्रेटेड है या नहीं। दूसरा जो आईज है वो हमें बता देती है कि एनिमल डिहाइड्रेटेड है या हाइड्रेटेड कंडीशन में। सेकंड, आई से जो हमारी ब्लड पैरासाइट की डिजीज होती है उसकी इंडिकेशन भी मिल जाती है इससे हमें। जब हम आइस को ओपन करके देखते हैं तो अगर हमें वाइटिश एरिया मिले आइस में तो ये इंडिकेशन होती है कि एनीमिक है हमारा एनिमल, इसके अंदर ब्लड पैरासाइट हो सकते हैं। एनीमिक मीन यानी खून की कमी है उसके अंदर। और अगर वो नॉर्मली पिंक हो, रेडिश हो, तो ये इंडिकेशन है कि हमारे एनिमल्स में जो ब्लड है, ब्लड वॉल्यूम वो नॉर्मल लेवल पे। ठीक हो गया। तो अगर हम इसी तरह हम एनिमल की पल्स ले सकते हैं। पल्स के लिए हम ये एनिमल का जो मैंडिबल वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया, इसमें हम जो मैंडिबल आर्टरी है उसको आइडेंटिफाई करके अपनी 2-3 फिंगर्स जो हैं वो प्रेस करते हैं। ये इसका हेड जो है वो होल्ड करें। ये देखें, यहाँ से आप इस फिंगर अंदर एंटर करेंगे और आपको ये इसकी पल्स फील हो जाए। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट सी आर्टरी है यहाँ पे, तो इसको कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि आप इसकी जो टेल बोन है, सॉरी टेल जो है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे बाजू से किया जाता है इसी तरह, ये मेरे फिंगर्स के नीचे इसकी, यहाँ से भी आप इसको पल्स रेट जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रेस्पिरेशन रेट जो है वो आप एक तो नोस्ट्रल से फील कर सकते हैं कि आप अपना हाथ जो है उसके नथनों के ऊपर रख दें ऐसे सामने, तो वो जितनी बार रेस्पायर करेगा, आप 15 सेकंड के लिए रख दें उसको, 4 टाइम से डिवाइड कर दें आप। ठीक है, तो आपके पास इसका रेस्पिरेशन रेट आ जाएगा। इसी तरह हार्ट रेट जो है वो, जैसे हमारे लेफ्ट साइड पे हार्ट है, इसी तरह ये एनिमल की लेफ्ट साइड है, तो ये जो इसकी लेफ्ट लेग है इसके बिल्कुल नीचे आप स्टैथ यूज़ करके इसकी हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यूमन की मूवमेंट चेक करने चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम इस तरह अपना मुक्का बना के इसको प्रेस करते हैं
तो अंदर से ह्यूमन मूव होके साथ स्ट्राइक करेगा तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने किया, इसका ह्यूमन जो है वो मेरे हाथ के साथ स्ट्राइक कर रहा है। ये हमें हेल्प करता है इम्पैक्शन को आइडेंटिफाई करने में। इम्पैक्शन जो हमने पढ़ा है कि जानवर का खाना पीना बंद हो गया, गोबर बंद हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं ह्यूमन की मोटिलिटी है कि नहीं, ह्यूमन मूव कर रहा है कि नहीं, तो उसको इस तरह चेक करते हैं। रेक्टम के थ्रू भी उसको हाथ डाल के हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम ह्यूमन की जो मोटिलिटी है उसको चेक करते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसके ज़रिए करैक्टर्स हैं हम हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह थ्लेरिया हमने पढ़ा, उसमें पहले भी आपको बताया कि लिम्फ नोड होते हैं। ये प्री स्कैपुलर रीजन है, ठीक है, स्कैपुला से आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर बॉल सा बना हो, ये स्मॉल एनिमल में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, या इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिम्फ नोड अगर स्वोलन हो तो छोटे गेंद जो होती है इस साइज का होता है। दूसरा है ये मैंडिबल पोजीशन पे, लोअर मैंडिबल, ये तो हाँ, नहीं दोनों साइडों पे भी हो सकता है, ठीक है। मैंडिबल वाला वो आप यहाँ वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे टोंसल्स होते हैं, इसी तरह एनिमल्स का ये जो एरिया है, यहाँ से हम ये लिम्फ नोड जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिमोरल लिम्फ नोड। तो ये जो थ्लेरिया की कंडीशन होती है, इसमें लिम्फ नोड क्या होते हैं, स्वोलन। तो थ्लेरिया को अगर आप बेबीजिया से सेपरेट करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो उसका ये बहुत बेसिक टूल है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे एनिमल को थ्लेरिया है या बेबीजिया है। तो उसको इस तरह चेक किया जाए। पल्स रेट पर मिनट इसको कैलकुलेशन होती है? नहीं, 15 सेकंड के लिए आप इसको कर लें, फिर उसको आप मल्टीप्लाई 4 कर दें। पल्स रेट जो है 40 से 50 होती है इनके अंदर, 40 से 50, और जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 15 to 20 होता है। वो भी आप 15 सेकंड के लिए करें, जितनी बार एयर आपके साथ स्ट्राइक करती है हाथ के साथ उसको आप काउंट कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 30 सेकंड के लिए कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई पर मिनट के आगे जी, पर मिनट के लिए। तो ये हमारे पास, और हार्ट बीट जो होती है वो इनकी 48 से 80 के इन बिटवीन होती है कैटल। हाँ जी, ट्विस्टिंग मेथड भी है। उसमें हम क्या करते हैं, स्किन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं और टाइम काउंट करते हैं कि ये कितनी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। ये देखें 4 ही आ गया, तो ये एनिमल डिहाइड्रेटेड नहीं है, इसकी हाइड्रेशन अच्छी है। जो स्लो आएगा मोर देन 3-4 सेकेंड, उसकी डिग्री बढ़ जाती है, ठीक है। ये गर्दन पे देखें, ऐसे करेंगे ये फौरन ही हो, ठीक। जो डिहाइड्रेटेड होगा वो टाइम लेगा, उसकी लेट होगी, स्लो 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 है, ठीक है। जो हाइड्रेटेड एनिमल है उसमें विद इन सेकेंड जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए। सर एक बार ये बताइएगा कि अच्छा, ये जो टिम्पनी के केसेस हैं जिसमें गैस एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और एनिमल इमरजेंसी कंडीशन में होता है, एक्सपायर हो सकता है, उसकी जो लंग्स की मूवमेंट है वो हैम्पर हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन गैस की फिलिंग की वजह से आगे मूव करता है, और लंग्स को जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए स्पेस चाहिए होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस होती है। एनिमल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो प्रॉपर इनहेल एक्सहेल नहीं कर सकता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल सकता, ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकता। तो उससे क्या होता है, एनिमल एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत डेंजरस कंडीशन होती है और एक्यूट होता है ये। तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रोकार कैनुला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यूज़ करके काफ़ी रफ हो गया, तो जब आप फ्रेश लेंगे तो उसमें ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एनिमल की जो लेफ्ट साइड होती है ना, पीछे से आप खड़े हैं तो उसकी लेफ्ट साइड, ये ह्यूमन के पोर्शन को इंडिकेट करते हैं। तो रिब्स के आगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप इसको स्पीड के साथ जो है करेंगे और ये क्रॉस कर जाएगा। जो हम नीडल वगैरह यूज़ करते हैं आईवी की, वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती। ये सेकंड मेथड आपको बताया था कि आप स्टमक ट्यूब पास करके उसकी गैस जो है वो निकाल सकते, और ये भी एक मेथड है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो, एनिमल नियर टू डेथ हो, ठीक है, तो उसमें आप छुरी, सुआ, कोई भी आपके पास चीज़ मिल जाए, फ़ौरन पंचर करें ताकि जानवर को आप रिलीव कर सकें, ठीक है। वो है इंस्ट्रूमेंट में आपको लिखवा दिया कि ट्रोकार कैनुला आपके फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है, या आपके बैग में होना चाहिए ट्रोकार कैनुला। एमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें आप चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं,
और नीडल जो है वो काफ़ी नहीं होती गैस को निकालने के लिए, क्योंकि एक तो उसका सुराख बहुत तंग है, सेकंड उसकी लेंथ कम है। यहाँ पे ये स्किन को पंचर करेंगे, फिर नीचे 3 मसल्स की लेयर है, फिर ह्यूमन की लेयर है, ये क्रॉस होंगी तो फिर जाके आप गैस को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, इसकी प्रॉपर लेंथ है, ये प्रॉपर क्रॉस करता है, मोर देन हाफ ईयर ह्यूमन में स्टे करता है, और ये पास करने के बाद इसको आप बाहर निकाल लेंगे। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से गैस फ्यूम्स वगैरह जो है उसके बाहर। ये इंस्टेंट तो ये रिलीफ मिल जाएगा, इसको ठीक हो जाएगा गाड़ी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हम ट्यूब भी पास करते हैं, बीच में अगर कोई हार्डवेयर है तो ह्यूमनोटमी हम कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब, ये इसको हम पल्पेट करते हैं, ठीक है, रेक्टम के पास, रेक्टम इसको चेक करते हैं, ह्यूमन जो है उसकी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं पूरा प्रॉपर, हार्ड है, सॉफ्ट है, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, फिर हिस्ट्री लेते हैं उस एनिमल की, फिर कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनको हम करवाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम ह्यूमनोटमी का जो है स्टेप वो लेते हैं। ये नहीं कि आपके पास कंप्लेंट आई कि जानवर जी खा पी नहीं रहा, गोबर बंद हो गया तो फट से गए और उसको ओपन कर दिया, ऐसे नहीं होता। स्टेप वाइज हम उसको चलते हैं, पहले स्टेप वाइज हम ट्रीटमेंट देते हैं, परगेटिव्स देते हैं, ठीक है, ह्यूमन को नेचुरली ओपन करने के लिए टाइम देते हैं विद हेल्प ऑफ मेडिसिन। अगर उसके बाद ना हो, फिर प्रॉपर उसको चेक करने के बाद, ह्यूमन मोटिलिटी को चेक करने के बाद, पर रेक्टम चेक करने के बाद टेम्परेचर लेने का भी सही तरीका बता दो। हाँ, ये देखें, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, सबसे बेसिक टूल है ना। आप किसी से भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब को कॉल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा एनिमल बीमार है, मुझे बता दें मैं क्या करूँ, तो बेसिक जो है ना इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी, वो क्या है, उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर रेंज आपको बताइए, कैटल में 100 से 101 होती है। 100 हम बेस लेते हैं विंटर सीजन में, और 101 बेस लेते हैं समर सीजन। यहाँ से यानी हम अपने एनिमल का टेम्परेचर जो है कितना इंक्रीज हो गया इसको बताते हैं। तो ये थर्मामीटर है, ये इसका बल्ब का एरिया है, ये मरकरी थर्मामीटर है, इसके अंदर मरकरी है, ठीक है। इसमें हम एक तो नीचे मीडिया देते हैं इसका, ठीक है। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट होंगे तो आप इसको देख पाएंगे। इसको ऐसे होल्ड करना है, यहाँ से नहीं पकड़ना, वरना ये आपका बॉडी टेम्परेचर दे देगा। तो इसको ऐसे होल्ड करते हैं, सबसे पहले आप टेम्परेचर देख लेते हैं। ये ना हो कि ऑलरेडी जैसे समर सीजन है, ये एंड पे होता है पारा, आप डालें और निकालें, आप कहें जी ये तो 106 है, 107। तो सबसे पहले टेम्परेचर, आप टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो आप उसको पानी के ज़रिए, ठीक है, और या इसको क्या कहेंगे, शेक करके आप इसको डाउन कर सकते हैं, झाड़ के डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लिया ये नॉर्मल है, तो फिर हम इसको पर रेक्टम चेक करते हैं। तो रेक्टम में इंसर्ट करने के बाद आप देखें, ये पूरा थर्मामीटर धंसने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बल्ब वाला पोर्शन चला गया तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। हमारे यहाँ फार्मर समझते हैं जब तक ये सारा अंदर नहीं जाएगा टेम्परेचर नहीं आएगा। और बस ये आप इसको होल्ड करें और किसी एक साइड की जो दीवार है उसके साथ लगाएं, दुमची ऊपर उठा, ये देखिए ऐसे एक साइड पे लगा दें या इधर लगा दें, ठीक है। ये 20 से 30 सेकंड आप इसको होल्ड करें तो आपको टेम्परेचर जो है वो एनिमल का आ जाए। कैनोला, ट्रोकार कैनोला आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेचुरली स्किन में और मसल्स में इतनी स्ट्रेच होती है कि वो खुद ही स्टिच हो जाता है। तो उसके लिए वो छोटा सा होता है, 1 इंच का कट लगना है। आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, पायोडीन लगा दें, ठीक है। वो डिफरेंट स्प्रे हैं, ऑक्सीकार्ड, रतावा, कॉर्टिसल, टेराजिन, कोई भी उनमें से एक बफ आप कर दें इसको, ठीक। ये देखें जी, इसका टेम्परेचर आ चुका है हमारे पास 103 है, ठीक है। तो स्लाइटली हाई है, 101 नॉर्मल है, 102 भी क्रॉस, अच्छे क्रॉस और जो प्योर एनिमल है उनमें नॉर्मल ही है। तो ये 1-8 डिग्री ज़्यादा है, जैसे इसको फैन शावर मिलेंगे तो नॉर्मल। देखो ये अप्रैल का महीना है, हाँ, अभी गर्मी पूरी आई नहीं है, 103 पे खड़ी है, ठीक है, इसलिए इसको पंखे शावर चाहिए। ये आधा घंटे शावर के नीचे खड़ी होगी ये तो हो जाएगी। इसको टीका को नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मस्टाइटस चेक करना चाहते हैं या अडर में कोई डिफॉर्मिटी है कि अडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसमें हम क्या है, जैसे मिल्किंग से पहले वॉश करते हैं या आप फॉर्म में मूव कर रहे हैं तो आप अडर को देख सकते हैं। अगर उसके ये सेंटर में क्या है, क्लेफ्ट है, दोनों हाफ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और पिछले टीथ आपस में बराबर हो थन और अगले थन आपस में बराबर हो। अगर इसमें आपको कहीं पे भी स्वेलिंग होगी तो ये दोनों हाफ इक्वल नहीं होंगे और किसी भी थन के ऊपर क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा,
अगर उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गई है, स्वेलिंग आ गई, तो उसको फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं मस्टाइटिस का। ठीक है, उसको हम सेपरेट करेंगे और प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट है मस्टाइटिस का वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक